वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था हमारी यूसीसी बुक की यूनिट 4 का फर्स्ट टॉपिक में मैंने बताया था कि ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट का क्या पैटर्न था, तो वो हमने कवर कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक लगा दूंगी, आप पहले वो देखना क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। लाइन वाइज चलेंगे ना, जब भी सीक्वेंस से चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी यूनिट का, 4th यूनिट का, रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ एंड ब्रेन टिल द एज ऑफ 6 years, क्रिटिकल सेंसिटिव पीरियड्स। अब मैंने पिछली ही वीडियो में मतलब यूनिट 2 के फर्स्ट टॉपिक में ही बताया था, यूनिट 4 के फर्स्ट टॉपिक में, कि जो बच्चे की ग्रोथ है, किसकी, ब्रेन की ग्रोथ, वो 6 year तक 85% हो जाती है। तो उसके अंदर क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं, मतलब ब्रेन डेवलपमेंट की भी स्टेजेस होती है, मतलब कब तक वो कैसी डेवलपमेंट हो चुकी है उसकी। पहले उसके ब्रेन में कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कनेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। बच्चे के ब्रेन में ब्रेन सेल्स, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन्स, मैंने कनेक्शंस बोला, पहले न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रेन सेल को बोलते हैं हम न्यूरॉन्स, जो कि क्रिएट करते हैं कनेक्शंस जिनको हम बोलते हैं साइनैप्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये समझ लो कि इसको तो रटना ही है। नहीं, रटना अच्छी बात नहीं होती, नो मेमोराइजेशन। ये तो NEP 2020 ने भी ये निकाला है नया फीचर कि मेमोराइजेशन को तो सपोर्ट करना ही नहीं है बिल्कुल, मतलब रटना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये याद करना, याद भी क्या करना, आपको समझना है ये कि कुछ ऐसे ब्रेन सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। ये तो हर एक के, एडल्ट के में भी होते हैं, जो कि साइनैप्स कनेक्शंस बनाते हैं। और ये अगर रिपीटेड बार बार होते जाएं, या फिर मतलब ये अगर हम एक चीज को ग्रेजुअली बेसिस पे सीखते जाएं, तो ये जो कनेक्शंस होते हैं, हमारे साइनैप्स होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, स्ट्रेंथन्स होते हैं। तो पहला आता है हमारा स्टेजेस ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। अब स्टेजेस पढ़ेंगे हम कुछ ब्रेन डेवलपमेंट की, वैसे तो 4 ही है, इन चारों के बारे में ही पढ़ना है, तो देख लेते हैं वैसे इनके बारे में। चलो, सॉफ्ट स्पॉट fontanelles at 3 years 80% साइज ऑफ एन एडल्ट ब्रेन। अब 3 साल तक एक बच्चे का जो ब्रेन का साइज है वो 80% एक एडल्ट के साइज के तक हो जाता है। और जो बच्चे के, आपने देखा होगा कई बार जो बेबीज होते हैं उनके जो सिर होता है उनके पीछे एक सॉफ्ट स्पॉट होता है जिसको हम बोलते हैं फोंटेनल। वो किस लिए होता है? क्योंकि बच्चे का जो सर है, या फिर हम उसको कह सकते हैं ब्रेन, वो फुली डेवलप्ड नहीं हुआ है, और जो फोंटेनल वो उसको डेवलप करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज फास्टर साइनैप्स देन अदर टाइम्स ऑफ लाइफ। और इस पीरियड ऑफ डेवलपमेंट में, मतलब अर्ली चाइल्डहुड में, जो साइनैप्स की फॉर्मेशन है या फिर कनेक्शंस है वो ज़्यादा रैपिड बनते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बच्चा की डेवलपमेंट है वो ग्रो हो रही होती है और वो कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। उसको एक्टिविटीज हम करने देते हैं या फिर और कुछ करते हैं, वो उसमें अपना दिमाग लगाता है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में या फिर किसी गेम में, तो वो अपनी पूरी माइंड से उसको खेलता है लगा के। तो उसके डेवलपमेंट के जो सेल्स हैं यानी कि न्यूरॉन्स, उसके डेवलप हो रहे हैं और उसके जो कनेक्शंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ट हो रहे हैं। और ये जो साइनैप्स हैं वो इस पीरियड में ज़्यादा बनते हैं एज कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब 1 से लेकर 7 years तक की एज में ये जो साइनैप्स हैं ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड, इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल थिंग्स। अब उसका जो डेवलपमेंट है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों से डेवलप होता है। फोर्थ इज विदाउट प्रैक्टिस सर्टेन स्किल्स वुड डिसअपीयर। मतलब बिना किसी प्रैक्टिस के अगर हम उसको कुछ खेलने के लिए नहीं देंगे, यानी कि हम उसको अगर प्रैक्टिस ही नहीं करवाएंगे, तो उसके जो साइनैप्स हैं उसके वो काम करना बंद कर देंगे और उसके कनेक्शन बिल्ड नहीं होंगे, यानी कि उसका ब्रेन डेवलप नहीं होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस पीरियड में बच्चे को
ज़्यादा पजल्स देने चाहिए उसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मतलब उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसकी थिंकिंग एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी या फिर उसकी इमेजिनेशन। तो ये जितने भी सारे वर्ड्स हैं ना, इनके ऊपर हमें काम करना चाहिए एक बच्चे में। आप वही कहोगे कि एक ही बात पे आके टिकती है सारी जो चीज़ें हैं, आप भी बोर हो गए होगे एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हो, क्योंकि हमें एंटिटी या फिर हम डीपीएससी में पढ़ते ही क्या है कि बच्चे के बारे में, बच्चे की डीप में जाना, मतलब उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, उसकी ओवरऑल चीज में, उसके सारी चीजों के बारे में पढ़ना। अभी तो ये एक ही बुक है, इसी में इतना चीज बता रखी है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट उसकी इतनी डीप में जाके पढ़ना, उसकी कौन से ईयर में क्या डेवलपमेंट होती है, उसकी कैसे होती है ये डेवलपमेंट। तो ऑल ये जितना भी लिखा हुआ है ना मैंने, या फिर जितना आगे पढ़ाऊंगी, या फिर जितना अभी तक मैंने पढ़ा दिया है, इसका सारा एक ही मेन एम है, क्या कि बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे हो रही है तो वो कैसे करानी है, प्ले वे मेथड से करानी है। उसकी एक टीचर सेंटर्ड अप्रोच पहले यूज की जाती थी एंशिएंट पीरियड में, अब हमें टीचर सेंटर्ड अप्रोच से हटा के चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को अपनाना है। और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में क्या होगा कि बच्चे की इंटरेस्ट को देखा जाएगा, उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे हम, और उसका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको टीचिंग करेंगे। और अगर वो टीचिंग हम उसको टीच कर रहे हैं या फिर उसको हमारे टीचिंग का मेथड पसंद नहीं आया, तो अपने टीचिंग को चेंज करके उसमें लर्निंग पर्सपेक्टिव कुछ ऐसे डाल देंगे जिससे वो लर्निंग के थ्रू साथ साथ में स्टडी भी कर लेगा। तो कुछ ये पॉइंट्स हैं चाइल्ड सेंटर्ड मेथड के। तो ये सब चीज़ है हमें पढ़नी है एज अ प्यूपिल टीचर, तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारा फर्स्ट था स्टेजेस ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। अब पढ़ेंगे हम इफेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑन जनरल ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। अब जो ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट है उस पर न्यूट्रिशन का क्या फर्क पड़ता है, आप ये इन चीज़ों को एक बार साइड में हटाओ और आप ये खुद सोचो कि जनरल ब्रेन डेवलपमेंट के और ग्रोथ पे न्यूट्रिशन का क्या असर पड़ता है, कि वही वो हेल्प करता है इंक्रीज करने में क्या, डेवलपमेंट और ग्रोथ किसकी, ब्रेन की। तो यही एक नॉर्मल चीज है, बस आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है कि ऐसा क्यों हो सकता है, और आपको बस लिखना आना चाहिए, क्वेश्चन को फॉर्म करना आना चाहिए, उसके आंसर को कि मेरे को कैसे लिखना है बस। और कई बार ऐसा होता है कि जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को चेंज करके दे देता है, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन तो होती है वो जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली, लेकिन उसको वो चेंज करके देता है, तो वो आपको समझना आना चाहिए। तो नेक्स्ट था इफेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑन जनरल ग्रोथ एंड ब्रेन, हेल्दी डाइट। अब ये आप समझ लो पक्की तरह से बिल्कुल कि एक हेल्दी डाइट में क्या क्या होना चाहिए जिससे कि उसकी चाइल्ड ब्रेन की पूरी डेवलपमेंट हो। हेल्दी डाइट फुल ऑफ थिंग्स लाइक आयरन, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प्स लीव लास्टिंग इफेक्ट ऑन चाइल्ड ब्रेन। अब हमारे जो बड़े बुजुर्ग है वो यूं ही नहीं कहते कि बादाम काजू ये खाया करो इससे दिमाग तेज होगा। अब तो हमारी बुक्स में भी लिखा आ गया, अब तो खा लिया करो। चलो जोक्स असाइड, कि जो ये हेल्दी डाइट होती है उसमें क्या क्या होना चाहिए, आयरन, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि एक बच्चे के दिमाग पर लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है। नेक्स्ट इज मदर विटामिन डी। अच्छा, जो एक मदर होती है वो ब्रेस्ट फीड करती है अपने बच्चे को, तो हमने पढ़ा था कि जो कोलेस्ट्रम्स होते हैं उसमें प्रोटीन की लेवल, और कोलेस्ट्रम्स आप मेरे को कमेंट में करके बताना, अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट में लिखो कि कोलेस्ट्रम्स क्या होते हैं। चलो मैं बता ही देती हूँ, पहले आप लिख देना, अब मैं बता रही हूँ। तो कोलेस्ट्रम्स वो होता है एक येलोइश फ्लूइड होता है जो मदर के द्वारा प्रेगनेंसी के जब बेबी बोर्न होता है उसके जस्ट 1 to 3 डेज तक एक येलोइश फ्लूइड निकलता है, जिसको हम मिल्क भी कह सकते हैं, और उसमें हाई प्रोटीन लेवल होता है और कुछ ऐसे सब्सटेंस जो बच्चे को या फिर बेबी को डिजीज से बचाते हैं। ठीक है, तो उसमें विटामिन की थोड़ी कमी होती है, और जो विटामिन है वो किससे मिलते हैं, बच्चे को मदर से मिलते हैं। और मदर अगर विटामिन और सबसे ज्यादा कमी होती है उसमें विटामिन डी की, तो मदर को तो बच्चा तो विटामिन डी ले नहीं सकता, उसको
डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में हम नहीं लेके बैठ सकते, तो मदर को तो विटामिन डी लेना ही चाहिए, जिससे बच्चे में विटामिन डी की मात्रा भरपूर हो। तो ये था इसका मतलब इस वाले पॉइंट का, इसको भी एक पॉइंट बना लो। नेक्स्ट आता है हमारा विजुअल एक्यूटी। अब विजुअल मतलब हमारी आंखों का विजन। बच्चे, मैंने ये बताया था कि इसी यूनिट में बताया या फिर पिछली यूनिट में बताया था कि बच्चा होता है उसे 4 से 6 महीने तक ब्लैक ऑन व्हाइट दिखता है, किसकी, ग्रे की शेड में उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, उसको क्लियर नहीं दिखता है, उसका जो विजन है वो क्लियर नहीं होता है। Fineness of visual discrimination. A newborn can see at 20 feet what an adult can with normal vision can see 200 to 400 feet. अब जो न्यूबॉर्न होता है उसको बस 20 फीट तक दिखता है, और वो भी धुंधला धुंधला, कुछ ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट और धुंधला सा, रंगीन, मतलब उसकी आंखों का जो विजन होता है वो रंगीन नहीं होता है, और उसको 20 फीट तक ही दिखता है एज कंपेयर टू नॉर्मल विजन। एक नॉर्मल एडल्ट का कितना विजन होता है, 200 से लेकर 400 फीट तक वो नॉर्मली देख सकता है अगर उसको चश्मा नहीं चढ़ा हुआ। और एक बच्चे का अगर पूछ ले तो बाय एनी चांस की पेपर में पूछ ले कि एमसीक्यूज में आ गया, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ गया कि एक बच्चे का विजन कितना होता है नॉर्मली आफ्टर द बर्थ, तो हम कह सकते हैं कि 20 फीट का है। नेक्स्ट आता है फॉर 2 months न्यू बेबीज आईज आर नॉट कोऑर्डिनेटेड। उसकी 2 मंथ तक उसकी मतलब एक जगह पर हम कह सकते हैं कि उसकी आईज फोकस नहीं कर पाती है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके अंडर आते हैं ये विजुअल एक्यूटी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ में पढ़ते रहो इनको। अगर आप शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको एग्जाम के पास आने तक, मतलब एग्जाम जब आ जाएंगे आपके, तब आपको एक प्रेशर नहीं पड़ेगा क्योंकि इतना सारा पढ़ना है। क्योंकि मैंने जो यूनिट्स हैं उनके जो टॉपिक्स हैं उनकी अलग अलग वीडियोस डाली है। ये नहीं है कि जैसे कि एक यूनिट में एक ही वीडियो, मतलब पूरा बड़ी वीडियो बना के, हाँ मैंने थोड़ी छोटी छोटी इस वीडियो डाली है जिनको आप आराम से देख सकते हो अगर आपके पास ज्यादा टाइम है। और अगर आपके पास कम टाइम भी है तो मैं इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगी जब 5 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगी। अब मैंने 3rd यूनिट जो कंप्लीट हो गई थी उसके बाद मैंने बोला था कि इंपॉर्टेंट वीडियोस की वीडियो डालूंगी, सॉरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डालूंगी, तो वो मैंने डाल दिया। अब इसके बाद हम एक बार थोड़ा कंटेंट कवर कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि डालूंगी या नहीं, या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं तो अपनी शेयर करती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, तो आप इसको ज्वाइन कर लो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी यूनिट का एक शायद 2 टॉपिक रहते हैं या फिर 1 टॉपिक, उसको कवर करेंगे और ये फिर हमारी 4th यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। हम धीरे धीरे लेके चल रहे हैं अपने सिलेबस को, जब तक एग्जाम आ जाएंगे जब तक तो हो ही जाएगा कंप्लीट, और रिविजन भी कई बार हो जाएगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज। अगली वीडियोस जब तक आए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप डीपीएससी के एग्जाम्स देने जा रहे हो 2027 में या फिर 2028 में, तो ये वीडियोस तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक शेयर दिस वीडियो। बाय बाय।